नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी जान 2026 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप कुछ क्वेश्चंस जो कि ज्वार भाटा संबंधित है। अभी हम लोग लगातार कई दिनों से जो है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबकी जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो देर न करते हुए आइए आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर। आज का जो हमारा पहला सवाल है चंद्रमा और सूर्य, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना या गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। देखिए, समुद्र में जो है पानी कभी ऊपर उठता है कभी नीचे गिरता है। ये किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका नाम है ज्वार भाटा। यानी कि समुद्र का जो पानी है ऊंचा उठता है, नीचे गिरता है और कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल है सागरीय जल का, मार्कर सही नहीं चल रहा है। सागरीय जल का आकार, सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार, ठीक है। सागर का जो जल होता है, ठीक है, मान लीजिए कि नॉर्मल है, ऊपर उठ करके आगे बढ़ने लगा, तो सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार। अगर वही वो नीचे होता है सागर का जल तो उसे कहते हैं भाटा, ठीक है। क्या कहते हैं? भाटा। ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। सागरीय जल का नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक सूर्य की अपेक्षा क्या होता है? दोगुना होता है। यानी कि चंद्रमा का जो उत्पादक बल है वो सूर्य की अपेक्षा कितना होता है? 2 गुना होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्र और सूर्य एक ही शीत पर होने पर क्या होता है? उच्च ज्वार। चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जब चांद और सूरज एक ही शीत पर होते हैं तो उस समय जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। कैसा ज्वार उत्पन्न होता है? उच्च ज्वार। अगला सवाल है हमारा, उच्च ज्वार महीना में कितनी बार आता है? तो महीना में 2 बार आता है। सिंपल सी बात है, एक दिन अमावस्या का होता है, एक दिन पूर्णिमा का होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या में जो है उच्च ज्वार आता है। तो याद रखिएगा, महीना में जो है उच्च ज्वार 2 बार आते हैं। कब कब? अमावस्या और पूर्णिमा पर। इससे भी प्रश्न बन सकता है, आप इतना सब समझ ही सकते हैं। अगला है निम्न ज्वार कब उत्पन्न होता है? तो सप्तमी और अष्टमी को, सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? याद रखिएगा दोस्तों, 7 दिन का अंतर होता है। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो है अंतर 7 दिनों का होता है। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कितना घंटा बाद ज्वार आता है? ठीक है, 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है। इसको VVI में रख लीजिए। ये प्रश्न जो VVI इसलिए है क्योंकि कई सेटों में, मॉडल सेटों में भी मैंने देखा और कई प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कितना घंटा बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26, ठीक है। और वहीं अगर भाटा की बात किया जाए, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कितना घंटा बाद भाटा आता है? तो 6 घंटा 13 मिनट। याद रखिएगा, 6 घंटा 13 मिनट। कितना? 6 घंटा 13 मिनट। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट बनाते रहें, ठीक है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसमें से अगर आपको जो भी कहीं डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।